दोस्तों, आज हम एक गंभीर विषय पर बात करेंगे। भारत में कोविड-19 ने एक बार फिर से दस्तक दी है। मई 2025 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW के अनुसार देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले 4026 तक पहुंच चुके हैं। यह संख्या पिछले कुछ हफ्तों में तेजी से बढ़ी है, जिसने स्वास्थ्य अधिकारियों और आम जनता के बीच चिंता बढ़ा दी है। आइए हम आपको मामलों, मृत्यु, उपचार और सावधानियों की पूरी जानकारी देते हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। मामलों की स्थिति 2 जून 2025 तक भारत में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले केरल 1416, महाराष्ट्र 494, गुजरात 397, पश्चिम बंगाल 372 और दिल्ली 393 में दर्ज किए गए हैं। मई 2025 में प्रतिदिन औसतन 800 से 1000 नए मामले सामने आ रहे हैं, खासकर मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली NCR, मुंबई, पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु में। इन मामलों का मुख्य कारण ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स NB1, 8.1 और LF7 हैं, जो अधिक संक्रामक हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में लक्षण हल्के हैं। मई 2025 तक भारत में कोविड-19 से 22 मृत्यु दर्ज की गई हैं। इनमें से अधिकांश मृत्यु बुजुर्गों और पहले से मौजूद बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग या कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में हुई है। दिल्ली में एक 60 वर्षीय महिला और एक 71 वर्षीय पुरुष की मृत्यु हुई, जिनमें कोविड एक अतिरिक्त कारक था। कर्नाटक में एक 85 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हुई, जो मल्टी ऑर्गन फेलियर से पीड़ित थे। सौभाग्य से मृत्यु दर पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि टीकाकरण और बेहतर उपचार ने गंभीर मामलों को कम किया है। भारत में कोविड-19 के उपचार में काफी सुधार हुआ है। अस्पतालों जैसे फोर्टिस हेल्थ केयर और सिल्वर स्टिक हॉस्पिटल ने आइसोलेशन वार्ड, टेलीमेडिसिन सेवाएं और RT-PCR टेस्टिंग को फिर से सक्रिय किया है। हल्के लक्षणों वाले मरीजों को घर पर आइसोलेशन और लक्षण आधारित उपचार की सलाह दी जा रही है। गंभीर मामलों में रेमडेसिविर और पैक्सलोविड जैसे एंटीवायरल दवाओं का उपयोग किया जा रहा है, खासकर उन मरीजों में जो अस्पताल में भर्ती हैं। टीकाकरण महत्वपूर्ण है। 95% से अधिक वयस्कों को 2 खुराकें मिल चुकी हैं, लेकिन केवल 18% ने 2024-2025 का बूस्टर लिया है। विशेषज्ञ कमजोर समूहों को वार्षिक बूस्टर लेने की सलाह दे रहे हैं। कोविड-19 से बचने के लिए कुछ साधारण लेकिन प्रभावी सावधानियां जरूरी हैं। मास्क पहनें। भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे बाजार, मॉल और सार्वजनिक परिवहन में मास्क अनिवार्य है। हाथ की स्वच्छता। नियमित रूप से साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें। आइसोलेशन। यदि आपको बुखार, खांसी या गले में खराश जैसे लक्षण हैं, तो तुरंत टेस्ट करवाएं और आइसोलेट करें। टीकाकरण। बूस्टर शॉट्स लेने के लिए अपने नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें। वेंटिलेशन। घर और कार्यस्थल पर अच्छा वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों ने स्कूलों और कार्यस्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बीमार बच्चों को स्कूल न भेजने और कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। कोविड-19 अब एक प्रबंधनीय खतरा है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। डरने की बजाय सूचित रहें और सावधानियां बरतें। नियमित टीकाकरण, मास्क और स्वच्छता के साथ हम इस लहर को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आज ही कदम उठाएं। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।